बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुख्तसर अल-क़ुदूरी के पहले बाब किताब अत-तहारा के सबक नंबर 20 में खुश आमदीद। आज के इस सबक में हम पढ़ेंगे कि कुएं से मुर्दा जानवर निकले तो क्या हुक्म है। पहला बाब किताब अत-तहारा सबक नंबर 20 है, कुएं से मुर्दा जानवर का निकलना। सबसे पहले हम इबारत पढ़ेंगे, फिर तर्जुमा और आखिर में हम इंशाअल्लाह इसकी तशरीह करेंगे। वइदा वुजिदा फिल बीरी फारतुन मैततुन औ गैरुहा वला यदरून मता वक़अत वलम तंतफ़िख़ वलम तनफ़सिख़ अआदु सलात यौमिन व लैलतिन इज़ा कानू तवज़्ज़उ मिन्हा व गसलू कुल्ल शैइन असाबहु माउहा व इन इंतफ़ख़त औ तफ़स्सख़त अआदु सलाता सलासता अय्यामिन व लयालिहा फ़ी क़ौलि अबी हनीफ़ता व क़ाल अबू यूसुफ़ व मुहम्मदुन लैसा अलैहिम इआदतु शैइन हत्ता यतहक़्क़क़ू मता वक़अत। तर्जुमा आप देख लें। और जब पाया जाए कुएं में मरा हुआ चूहा या इसके अलावा कोई और जानवर और मालूम नहीं है किस वक़्त वो गिरा है कुएं में और वो फूला भी नहीं है और फटा भी नहीं है, तो लौटाएंगे एक दिन और एक रात की नमाज़ों को, जबकि उन्होंने उस पानी से वज़ू किया हो और उससे धोई जाएगी हर वो चीज़ असाबहु पहुँचा हो माउहा उस कुएं का पानी। और अगर वो फूल गई हो चीज़ जानवर या फट गया हो तो लौटाएंगे 3 दिन और 3 रातों की नमाज़ों को, इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के फरमान के मुताबिक। और इमाम अबू यूसुफ़ और इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, लोगों पर किसी चीज़ का लौटाना लाजिम नहीं है यहाँ तक कि उनको पक्का मालूम ना हो जाए किस वक़्त उसमें वो गिरा है। तो मसला आसान है। मसला ये है कि कुएं से कोई मुर्दा जानवर निकला है, चूहा निकला या कोई और जानवर निकला, और ये पता नहीं चल रहा कि वो गिरा कब था। अब क्या किया जाएगा। अब मसला ये है कि उस जानवर को देखें कि वो फूल या फट गया है या नहीं फूला और फटा है। अगर वो फूला फटा नहीं है तो इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह के फरमान के मुताबिक एक दिन और एक रात की नमाज़ें दोबारा पढ़ी जाएंगी अगर आपने उस कुएं के पानी से वज़ू किया है। और अगर उस कुएं के पानी से कोई चीज़ धोई थी, कोई कपड़े वगैरह धोए थे, तो फिर उसको भी दोबारा धोया जाएगा, क्योंकि वो जो उस पानी को इस्तेमाल किया था किसी चीज़ के धोने में, वो धोना नापाक समझा जाएगा और उस चीज़ को दोबारा धोना पाक पानी से ये ज़रूरी होगा। और अगर वो जानवर ऐसा था जो फूल गया था या फट गया था, तो फिर ये है कि फिर 3 दिन और 3 रातों की नमाज़ों को लौटाया जाएगा इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह के फरमान के मुताबिक। जबकि साहिबैन ये फरमाते हैं कि जब तक उनको पक्का मालूम ना हो जाए जानवर किस वक़्त गिरा था, उससे पहले इनके ऊपर किसी नमाज का लौटाना ये लाजिम और ज़रूरी नहीं है। तो आसानी साहिबैन के फरमान के ऊपर है और एहतियात इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह के कौल पर है और फतवा भी इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह के कौल के ऊपर है कि ऐसी सूरत में अगर जानवर फूला फटा नहीं है तो एक दिन और एक रात की नमाज़ों को लौटाया जाएगा, और अगर जानवर फूल या फट गया है तो फिर 3 दिन और 3 रातों की नमाज़ों को लौटाया जाएगा। यही हुक्म आजकल टैंकी का भी है। घरों के अंदर टैंकी होती है, उसके अंदर पानी ज़ख़ीरा किया जाता है। बाज़ औक़ात उसमें को मरा हुआ जानवर निकल आता है, छिपकली निकल आती है या चूहा मिल जाता है, तो उसका भी यही हुक्म है कि अगर फूला फटा नहीं है तो आपने उससे जो पानी इस्तेमाल किया है वज़ू करने में, गुस्ल करने में, तो फिर 5 नमाज़ें और छठी नमाज़ है वितर की, यानी 24 घंटे की जो नमाज़ें हैं आप इसको दोहराएंगे। और अगर वो जानवर फूल या फट गया था तो फिर 3 दिन और 3 रातों की नमाज़ें वो आप फिर उसका इयादा करेंगे। इबारत को आप देख लें। वइदा वुजिदा जब पाया जाए फिल बीरी कुएं में फारतुन मैततुन मुर्दार चूहा और गैरुहा या इसके अलावा कोई और जानवर, ज़रूरी नहीं चूहा ही हो, चाहे इसके अलावा छिपकली हो या बिल्ली हो, कुत्ता हो, कोई भी जानवर हो। वला यदरून और लोगों को मालूम नहीं है मता वक़अत किस वक़्त वो गिरा है। ये जो वक़अत का जो ज़मीर है हिया ज़मीर फ़ाइल ये इस तरफ लौट रही है फारतुन की तरफ, पता नहीं है किस वक़्त गिरा है। वलम तनतफ़िख़ और वो फूला नहीं है। अगेन यही बात है कि इसमें हिया ज़मीर फ़ारा की तरफ लौट रही है। वलम तनफ़सिख़ और वो फटा नहीं है, इसमें भी हिया ज़मीर फ़ारा की तरफ लौट रही है। अआदू लौटाएंगे सलात यौमिन व लैलतिन एक दिन और एक रात की नमाज़ों को, इज़ा कानू तवज़्ज़उ मिन्हा यहाँ तक, अगर उन्होंने उससे वज़ू किया। ये जो हा ज़मीर है ये लौट रही है बीर में जो मौजूद पानी है उसकी तरफ।
اگر لوگوں نے اس کنویں کے پانی سے وضو کیا ہے تو پھر یہ لوٹائیں گے 1 دن اور 1 راتوں کی نمازوں کو۔ یہ اصل میں عبارت میں تھوڑی تقدیم و تاخیر ہے، یہ شرط ہے اور یہ اس کی جزا ہے۔ اذا کانوا توضؤوا منہا، اگر لوگوں نے اس سے وضو کیا ہے، اعادوا صلاۃ یوم ولیلۃ، تو 1 دن اور 1 راتوں کی نمازوں کو لوٹائیں گے۔ یہاں تک پورا ہوگی بات۔ اور اگلا مسئلہ وغسلوا کل شیء، اور دھوئیں گے ہر چیز کو اصابہ، پہنچا ہو۔ اب یہ جو ہو ضمیر ہے نا اصابہ میں، یہ لوٹ رہی ہے اس کل شیء کی طرف، پہنچا ہو ان تمام چیزوں کو، ماؤہا اس کنویں کا پانی، یہ جو ماء ہے یہ اصابہ کا فاعل ہے اور یہ جو ہا ضمیر ہے یہ لوٹ رہی ہے اس کنویں کی طرف۔ جس کنویں کا پانی جس تمام چیزوں کو پہنچا ہو اس تمام چیزوں کو وہ لوگ کیا کریں گے؟ دھوئیں گے۔ ٹھیک ہے، یہاں تک مسئلہ پورا ہو گیا۔ یہ اس صورت میں ہے جب تک وہ پھولا یا پھٹا نہیں ہے۔ وَإِنِ انْتَفَخَتْ، اور اگر وہ جانور پھول گیا ہے، اور تفسخت یا پھٹ گیا ہے، اعادوا صلاۃ ثلاثۃ ایام، تو لوٹائیں گے وہ نمازوں کو، کتنی نمازوں کو؟ 3 دن اور 3 راتوں کی نمازوں کو۔ ٹھیک ہے، فی قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، امام صاحب ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے فرمان کے مطابق، اور فرمایا امام ابو یوسف اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے، لیس علیہم، یہ جو ہم ضمیر ہے یہ لوٹ رہی ہے ان لوگوں کی طرف، الناس جو اس کے اندر فاعل تھا نا ہم ضمیر، یہ وہی ہے۔ لوگوں کے اوپر کچھ بھی لازم نہیں ہے، اعادۃ شیء، کسی چیز کا لوٹانا لازم نہیں ہے۔ اگر ان سے نمازیں پڑھی ہیں وضو کر کے تو وہ نمازیں نہیں لوٹائی جائیں گی، حتیٰ یتحققوا، یہاں تک کہ ان کو پکا نہ معلوم ہو جائے، تحقیق نہ ہو جائے، بتا وقعات، کہ وہ جانور اس کنویں میں کس وقت گرا ہے۔ یہ اس طریقے سے آج کے دور کے حساب سے میں آپ کو بتا چکا ہوں، پانی کے ٹینک کے اندر اگر گر جاتا ہے، جب تک تحقیق نہ ہو جائے تب تک صاحبین کے فرمان کے مطابق ان کے ذمہ نمازوں کو دہرانا یہ لازم نہیں ہوگا، جبکہ امام صاحب کا جو فرمان ہے وہ یہاں پہ میں آپ کے سامنے ذکر کر چکا ہوں۔